बंद करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समापायम दिव्येण प्रणमिहुण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना इसी पवित्र भारत भूमि पर आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा की गई है। मात्र 40 गाथाओं में निबद्ध यह शील पाहुड़ आप और हम सभी जीवों को शील की प्रेरणा देता है, शील के पालन की प्रेरणा देता है, शील का महत्व बताता है। शील वैसे तो स्वभाव का नाम है, लेकिन उसके अनेक अर्थ यहाँ पर हमें समझना चाहिए। सम्यक चारित्र भी शील ही है, विषयों से विरक्ति भी शील है, ज्ञान का उस रूप परिणमन करना, हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण, वह भी शील है। शील अर्थात अपना स्वभाव रूप परिणमन करना वही शील है। अपने स्वभाव के सिवाय अन्य को अपना नहीं मानना, नहीं जानना, नहीं उसको चाहना, नहीं उस रूप को अपना मानकर परिणमन करना, वह भी शील है। सारी चर्चाएं अपनी चल रही है और उसी में कल हमने 11 नंबर की गाथा पढ़ी, जिसमें हमने ये बात पढ़ी कि सम्यक सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र, मतलब 4 आराधनाएं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यो कह दें अपन कल की गाथा का सार कि 4 आराधनाएं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों को जो धारण करता है, जो पालन करता है, जो इन 4 आराधनाओं की आराधता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है। और वहां सम्यक शब्द महत्वपूर्ण है। ये सारी चर्चा हमने कल की। कल आपने किसी ने पूछा भी था कि तप और चारित्र में क्या अंतर है, तो हमने आपको ये कहा था कि तप यद्यपि चारित्र में गर्भित है, उसमें शामिल है, लेकिन कभी कभी विशेष रूप से उसे बताने के लिए तप को अलग करके भी कहते हैं। प्रायकर अधिकतर जगह तो 3 की ही चर्चा आई है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग इत्यादि चर्चा ही विशेष चली है। लेकिन कुछ कुछ ग्रंथों में 4 आराधनाओं की बात की है। जैसे भगवती आराधना में 4 आराधनाओं की चर्चा आई, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। और जब चारित्र में गर्भित है तो फिर तप को अलग से क्यों कहा, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। दरअसल बात यह है कि जो चारित्र है उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों शामिल है, लेकिन जो तप है वो पूर्ण निवृत्ति रूप ही है, तप में प्रवृत्ति नहीं है। जैसे हमने संयम और तप का अंतर समझा था कि संयम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने, सीमित करने का नाम है, और तप प्रवृत्ति के अभाव का नाम है, निवृत्ति का नाम है। तो यहां जब चारित्र में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों शामिल थी, लेकिन आचार्य भगवान को निवृत्ति की प्रमुखता बतानी थी, प्रमुखता देनी थी अलग से, इसलिए उन्होंने तप की बात की, क्योंकि मुक्ति के लिए तप अत्यंत आवश्यक है। निवृत्ति, प्रवृत्ति से मुक्ति नहीं है। जैन दर्शन निवृत्ति प्रधान है,
यहाँ मुक्ति का मार्ग निवृत्ति प्रधान है। स्वरूप में प्रवृत्ति और पर से निवृत्ति, बस यही असली धर्म है। और उसको विशेष रूप से बताने के लिए तप की चर्चा आई। अभी और आगे अपन बढ़ते हैं और अगली गाथा पढ़ते हैं, 12 नंबर की गाथा। तो जो बात 4 आराधनाओं के माध्यम से 11वीं गाथा में कही गई थी, उसी बात को अभी फिर से सील की मुख्यता से इस 12वीं गाथा में कहते हैं। देखो, इस 12वीं गाथा की उत्थानिका आप सभी की स्क्रीन पर ये सब आ चुका है। आगे इसी को 12वीं सील की मुख्यता द्वारा नियम से निर्वाण कहते हैं। ये आधी लाइन दिखाई दे रही ऊपर 12वीं गाथा के आगे। इसी को किसको, जो 11वीं गाथा में बात कही थी ना कि सम्यक सहित ज्ञान दर्शन तप चारित्र, इसी बात को सील की मुख्यता द्वारा नियम से निर्वाण होता है, ये बात बता रहे हैं। देखो, सीलम रक्षन्ताणम दंसण शुद्धाण दृढ़ अत्थिधुवम निवाणम सुविरक्त चेताणम। सीलम रक्षन्ताणम, सील की रक्षा करने वालों के, दंसण शुद्धाणम, और दर्शन से शुद्ध हो जो उनके, दृढ़ चरिताणम, और जो दृढ़ चारित्र वाले हों उनके, अत्थि ध्रुवम निवाणम, अत्थि मतलब है, ध्रुवम मतलब ध्रुव, निश्चित रूप से, निवाणम निर्वाण मुक्ति, विषयेषु विरक्त चित्ताणम, विषयों से विरक्त चित्त वालों के। देखिए, इसमें बात कितनी सरलता से आचार्य कुंकुन देव हमें कह रहे हैं, अत्थि ध्रुवम निवाणम। ध्रुवम निवाणम अत्थि, ध्रुव मतलब निश्चित रूप से, नियम से, पक्की है ये बात कि निवाणम अत्थि निर्वाण है, कि नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो कहते किसको होगी नियम से निर्वाण की प्राप्ति? तो उसके लिए यहाँ कहा कि विषयेषु विरक्त चित्ताणम, जो विषयों से विरक्त चित्त है, जिनका चित्त विषयों से विरक्त है। और कैसे है? सीलम रक्षन्ताणम, जो सील की रक्षा करते हैं। और कैसे? दंसण शुद्धाणम, जिनका दर्शन शुद्ध है। और दृढ़ चरिताणम, जिनका चारित्र दृढ़ है। कितनी सरलता से बात कह रहे हैं कि किसको नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। आप और हम सभी को निर्वाण की प्राप्ति चाहिए ना। आप और हम सभी संसार से मुक्ति चाहते हैं ना। तो उसकी क्वालिफिकेशन बता रहे, क्वालिटी ये होना चाहिए भैया। अगर निर्वाण चाहिए तो ये होना चाहिए। अब ये अगर हमें निर्वाण चाहिए तो हमें ये क्वालिटी प्राप्त करनी है। अब क्या? तो कह सबसे पहली खासियत इसमें ये है कि विषयेषु विरक्त चित्ताणम, विषयों से विरक्त होना ये अत्यंत आवश्यक बात है। जब तक जीव विषयों से विरक्त नहीं होगा तब तक गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, काम चालू ही नहीं होगा। सबसे पहली खासियत है कि विषयों से विरक्त चित्त होना चाहिए। जिसको विषयों की रुचि है, जिसे संसार शरीर और भोग प्यारे लगते हैं, जिसे 5 इंद्रिय के भोगों में आनंद महसूस होता है, जिसे संसार में रहना अच्छा लगता है, वो तो निर्वाण की प्राप्ति का उपाय ही क्यों करेगा, और उसे निर्वाण मिलेगा ही क्यों। इसलिए सबसे पहले तो उसे ये यहाँ अच्छा नहीं लगना चाहिए कि अब तो हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, कि हमें यहाँ संसार में अच्छा नहीं लगे, हमें ये देह में रहना अच्छा न लगे, हमें ये शरीर में रहना अच्छा न लगे, ये शरीर हमें बंधन लगे, ये शरीर हमें कारागार,
हमें जेल महसूस हो, हमें ये घर जेल महसूस हो, हमें ये परिजन जन रखवारे कि ये जो परिजन है ये इस जेल में मुझे बंद करके ध्यान रखने के लिए पहरेदार खड़े रहते हैं ना, ऐसे खड़े हैं, ऐसा जब तक नहीं लगेगा तब तक जीव मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जिसे यही बातें लुभा रही है तो वो तो इनमें ही रमेगा, वो क्यों आगे बढ़ेगा। इसलिए पहली बात है, ये मुमुक्षु की पहली निशानी है। मुमुक्षु मतलब मोक्ष का इच्छुक, मोक्ष चाहने वाला, निर्वाण चाहने वाला, संसार से छूटने की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु मतलब सुखी होना चाहने वाला, मुमुक्षु मतलब दुख से छूटना चाहने वाला। सबसे पहली क्वालिटी हो कि उसे विषयों से चित्त विरक्त हो। जिसे दुकान अच्छी लगती है, जिसे नौकरी अच्छी लगती है, जिसे कपड़े अच्छे लगते हैं, जिसे गहने अच्छे लगते हैं, जिसे मोबाइल अच्छा लगता है, जिसे कार अच्छी लगती है, जिसे जगत के राग रंग नाच गान अच्छे लगते हैं, वह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये पहली खासियत है कि पहले तो उसे इन सब चीजों का रस टूट गया हो। पहली खासियत है क्या? अथिधुवम निर्वाणम, कि नियम से निर्वाण होगा। किसको? कि जो विषयेषु विरक्त चित्ताणम, जो विषयों से विरक्त चित्त वाला होगा। शीलम रखंताणम, शील की रक्षा करता होगा। दंसन शुद्धाणम, दर्शन शुद्ध होगा। दृढ़ चरित्राणम, और दृढ़ चारित्र वाला होगा। वही चार खासियत हो गई यहाँ पर भी, विषयों से विरक्ति, शील की रक्षा, दर्शन से शुद्ध और दृढ़ चारित्र। अब यहाँ विषयों से विरक्त चित्त को और शील की रक्षा को एक ही बात है वैसे तो, लेकिन यूं समझ लीजिए कि विषयों से विरक्ति एक सामान्य विरक्ति है और शील की रक्षा वो पूर्ण विरक्ति है। ये समझ लो, जैसे एक तो विरक्ति होती है वस्तु स्वरूप को समझने से पूर्व की, सम्यक दर्शन से पूर्व की विरक्ति, और एक विरक्ति होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली विरक्ति, सम्यक दर्शन के बाद की विरक्ति। दोनों विरक्ति में भी अंतर है, लेकिन दोनों भी जरूरी है। पहले वाली विरक्ति नहीं होगी तो बाद वाली विरक्ति नहीं आएगी, और बाद वाली विरक्ति ही असली है, लेकिन उसकी विरक्ति के लिए भी पहले भी विरक्ति जरूरी है। तो ऐसा होता है ना कि कहीं अपन पढ़ने जाते हैं, एडमिशन लेने जाते हैं किसी कोर्स में, तो वो प्री टेस्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप शास्त्री बनने के लिए स्मारक पे जाएं, अपने बच्चे को भर्ती कराना चाहें, तो वो कहेंगे साहब पहले टेस्ट लेंगे, हम परीक्षा लेंगे, प्रवेश परीक्षा। तो उस परीक्षा में वो पूछते हैं नमोकार मंत्र बताओ, ये बताओ, एक भजन गाओ, एक ये करो, एक। तो भैया जब हमें नमोकार मंत्र सारी चीजें आती होंगी तो हम यहाँ शास्त्री में एडमिशन लेके क्या करेंगे? हमको नहीं आती, तब तो सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो कहते भैया तुम सीखने के लिए तो आ रहे हो, लेकिन सीखने के लिए आ रहे हो उससे पहले भी तुम्हें अगर इधर की थोड़ी बहुत रुचि होगी तो तुमने कुछ तो सीखा होगा थोड़ा बहुत। अगर तुमने कुछ भी नहीं सीखा है इसका मतलब तुम्हें इस तरफ की कोई रुचि बिल्कुल ही नहीं है, और तुम घर वालों के कहने से जबरदस्ती आ रहे हो। तो जब रुचि नहीं है तो क्या करोगे? यहाँ पे आकर के क्या सीखोगे? तो यहाँ आने से पहले भी कुछ आना चाहिए, और यहाँ आने के बाद भी कुछ आएगा। तो यहाँ आने के बाद जो आएगा उसको हम, अब वो तो उदाहरण है, वो नहीं समझना है ना। तो एक तो वैराग्य है दर्शन ज्ञान से पूर्व का, और एक वैराग्य दर्शन ज्ञान के बाद का। वो दोनों विरक्ति, ये पहले विषय विरक्त चित्ताणम, ये सामान्य विरक्ति, संसार से उदास जीव हो।
संसार से थका हुआ जीव हो। ऐसा जीव जब दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये सब धारण करता है, इन सब को प्राप्त करता है पुरुषार्थ पूर्वक, तो निश्चित रूप से उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो जब सबसे पहले विषयों से विरक्त होना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि जिसको विषयों से विरक्ति नहीं होगी ना, वो अभी, अरे साहब हमारे तो दुकान 8 बजे तक खुलती है, पंडित जी आप तो 7:30 बजे बहुत जल्दी करते हो स्वाध्याय, अब हम कैसे सुन सकते हैं। लेकिन जिसे लगता होगा ना कि नहीं मुझे तो अपने आत्मा का हित करना है, दुकान का क्या है, मैं 8 बजे की बजाय 7 बजे भी बंद कर सकता हूं, उसमें क्या है, वही जीव लाभ ले सकता है। हर कोई जीव इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है जिससे विरक्त चित्त कि नहीं पंडित जी अब तो शादियां चालू हो गई, इतने निमंत्रण है, अभी हमें वहां जाना है, अभी हमें यहाँ आना है, तो भैया इसमें उलझे हुए जीवों को तो कभी ये बात सुनने की फुर्सत मिलेगी नहीं, तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले है विषयों से विरक्ति। विषयों से विरक्ति ये पहले क्वालिटी है। विषयों से विरक्ति के बिना तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। हमें तो वो मित्र के घर जाना है, वो मित्र हमारे घर आएगा। कई लोग कहते साहब पंडित जी आपके स्वाध्याय में हम आना चाहते हैं, हमारा बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, वही तो टीवी पे सीरियल आने का टाइम होता है और वही टाइम आपके प्रवचन का होता है, हम कैसे आए साहब। हम तो टीवी के सीरियल देखने की हमें आदत है, उसके वो अच्छे लगते हैं, हम उन्हें छोड़ के नहीं आ सकते हैं। आप आगे पीछे करो तो अब बताओ कैसे पार पड़े। अब जिसको उसकी सीरियल की रुचि टूटेगी नहीं तो वो तो इस मार्ग में आगे बढ़ेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले का विषय विरक्ति, सबसे पहले विषय विरक्ति कि पंडित जी हमारे घर में तो एसी लग रहा है, हमारे घर में तो हीटर लग रहा है, हमारे घर में तो गर्माहट रहती है, और यहाँ आप ठंडक में बिठा देते हो मंदिर में ले जाके स्वाध्याय भवन में, हम कैसे सुन सकते हैं आपकी बात। तो अभी तो ऑनलाइन में आपके घर पे ही बैठे सुनो ना, आप हीटर में बैठे हो, जहां भी बैठे हो बैठे रहो, कहाँ दिक्कत है, सुनो आप तो। ये सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई, सारी परिस्थितियां अनुकूल होते हुए भी यदि हम लाभ नहीं लेवे, नहीं सुने, तो हम विषयों से विरक्त नहीं है। देखो कई लोगों को ऐसा लगता है हमें तो विषयों की रुचि नहीं है, हमें तो खाने पीने इसका ज्यादा रस नहीं है, हमें तो जैसा मिले रूखा सूखा खा लेते हैं और जैसा मिले मोटा झोटा पहन लेते हैं, हम तो चाहे जैसे रह लेते हैं। इधर की रुचि है, धर्म की रुचि है, स्वाध्याय करते हो कि नहीं, वो तो नहीं करते। तो वो नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हो, मोटा झोटा खा लेते हो, मोटा झोटा पहन लेते हो, लेकिन उसके बाद समय कहाँ जा रहा है, उसके बाद जो बचना चाहिए ना समय, आत्मा के कल्याण में लगना चाहिए, वो समय आत्मा के कल्याण में नहीं लग रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है। ठीक है खाने पीने में आप सादा खा लेते, पी लेते हो, पहन लेते हो, उड़ लेते, सादा हो, लेकिन फिर बाकी समय कहाँ जा रहा है, निश्चित रूप से वो आत्म कल्याण में नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं विषयों में ही तो जा रहा है वो, किसी भी रूप में जा रहा हो, भले वो व्यापार में जा रहा हो, भले वो रिश्तेदारियों को व्यवहारों को साधने में जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, किसी भी रूप में, भले प्रमाद में जा रहा हो, सोने में जा रहा हो, नहीं तो कहीं कुछ और जो जरूरत गैर जरूरत की चीजें देखने में व्यतीत हो रहा हो, मोबाइल पे व्यतीत हो रहा हो, सर्च करते रहते, कुछ काम नहीं है फिर भी करते रहते, कुछ जरूरत नहीं है फिर भी, अच्छा इस पे देखते उस पे देखते, हर मिनट में हर 2 मिनट में खोल के देखते हैं किसका क्या आया, किसका क्या आया, किसका क्या आया। ये क्या देखना है, ये तो ऐसा ही है, सब कचरा उठा उठा के फेंक देते हैं, और जो हमारे पास समय फालतू हो जैसे कोई, हम उस कचरे को देखते रहते, कचरे में जैसे सुबह आते हैं बीनने वाले, वो उसमें से थैलियां निकाल लेते हैं, कोई कुछ निकाल लेता है, उस कचरे में से बीनते रहते हैं। तो ऐसे हम लोग भी क्या करते हैं कि लोग जो है अपनी वासनाओं की तस्वीर उस पर डालते हैं, कोई स्टेटस में, कोई इसमें, कोई उसमें, अपने घूमने की, अपने 5 इंद्रिय विषय भोगों की, और हम उनको
अब किसने क्या डाला, किसने क्या डाला, किसने क्या डाला, और उसको देखने लग रहे हैं, कोई हंसी का, कोई मजाक का, कोई रोने का, कोई नाटक का, और उनको हम देखने लग रहे हैं। अरे कोई चीज की जरूरत है, कोई उपयोगी है, कोई धर्म ध्यान करने की बात है, तो वो उसमें तो लगाओ, तो उसको कोई बात नहीं। तो यहाँ इस 12वीं गाथा में मुक्ति के निर्वाण के प्राप्ति के लिए क्वालिटी बताते हुए सबसे पहले कहा विषयों से विरक्त हो, ध्रुव निर्वाण होगा निश्चित। और क्या कहा कि सीलम रखन ताणम, कि सील की रक्षा करता हो। और कैसा हो, दृढ़ शुद्ध दर्शन, दर्शन मतलब यहाँ श्रद्धान है, दर्शन मतलब वो देखना नहीं, दर्शन मतलब श्रद्धान, कि श्रद्धान शुद्ध हो उसका, मतलब सम्यक दृष्टि हो, दृढ़ चरिताणम, चारित्र दृढ़ हो उसका, अर्थात सम्यक चारित्रवान हो, सम्यक ज्ञानवान हो। 4 आराधनाओं को यहाँ सील शब्द की मुख्यता से बात करते, पिछली गाथा में 4 आराधनाओं की बात की, तो वही 4 क्वालिटियां यहाँ समझ लेना आप। चारित्र के अंदर तब गर्भित हो गया, और उन्होंने सील अलग से कह दिया, इस प्रकार से 4 क्वालिटी कर दी। तो इस प्रकार से यहाँ इस 12वीं गाथा के माध्यम से एक क्वालिटी बताई कि भैया मुक्ति को प्राप्त करना है तो विषयों से विरक्ति, ये सबसे पहली क्वालिटी है। इसीलिए 6 ढाला में जब दौलत राम जी ने बात शुरू की तो उन्होंने क्या कही कि जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार कहूं कहे सीख गुरु करुणाधार। तो कहो ना साहब, दुखहारी और सुखकारी शिक्षा कहो। तो दुखहारी और सुखकारी शिक्षा तो तीसरी ढाल में जाकर शुरू की। कहां शुरू की? तीसरी ढाल में। तीसरी ढाल में कही ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, दुखहारी और सुखकारी शिक्षा तो तीसरी ढाल में जाकर शुरू की। फिर उसके पहले क्या करते रहे कि उसके पहले उन्होंने ये हमारे विषय विरक्ति की भूमिका तैयार करी हमारी। उन्होंने पहली ढाल में पहले 4 गतियों के दुख का वर्णन किया कि भैया तुम मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था कि जहां सुमेरु पर्वत के समान 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला जहां खंड खंड हो जाए, बिखर जाए, ऐसी सर्दी, ऐसी गर्मी जहां पड़ती हो, ऐसे नरकों में रहकर आए हो। ये क्या ठंड है, 4 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 0 हो गया, क्या फर्क पड़ गया 0 डिग्री से? अरे वहां हम कितने डिग्री में रहे? अरे जिस यंत्र से आप तापमान नापते हो ना, वो यंत्र पानी बन के बह जाएगा वहां पर नरकों में, पता चलेगा उस यंत्र का कितनी सर्दी और कितनी गर्मी नरकों में। तो जिस यंत्र से आप तापमान नाप रहे हो ना, साहब ये 0 डिग्री है, -2 डिग्री है, -4 डिग्री है, वो यंत्र पिघल के पानी बन के बह जाएगा। ऐसी सर्दी और गर्मी के बीच में हम रहकर आए हैं। ये सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं है, अपने को अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। ये भूमिका तैयार करने के लिए उन्होंने कहा भैया तुम नरकों में रह के आए हो, भूखे पेट भजन न होए गोपाल। अरे भूखे पेट भजन, वहां तुमने 3 लोग को नाच जुखाए और मिटे न भूख कणा न लहाए, ये दुख बहुत सागर लो सहे कर्म जोग ते न। वहां कैसे कैसी भूख प्यास छेदन भेदन सब सहन किया है। पराधीनता से तो हमने बहुत दुख सहन किए, लेकिन एक बार अपने आत्म कल्याण के लिए स्वाधीनता से इस मार्ग में आने वाले छोटे मोटे कष्टों को अगर सहज भाव से स्वीकार करना नहीं सीखा तो फिर क्या होगा कि पुनः उन दुर्गतियों में चले जाएंगे भैया। इसलिए 4 गति के दुखों का वर्णन, वहां नरक तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन, वहां पर मनुष्य गति के दुखों का वर्णन,
देव गति के दुखों का वर्णन, वो सारा हमको पहली ढाल में हमारी भाव भूमि विरक्त चित्त वाली हो। कैसी हो? विषयों से विरक्त चित्त वाली, विषयों से विरक्त चित्त वाली, इसलिए वो पहली ढाल में सारा वर्णन। और फिर दूसरी ढाल में उसका कारण बताया कि क्यों चार गति का दुख है, कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण। तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ो, उसमें भी कहा कि ये ग्रहित अग्रहित दो प्रकार का है। जब तक ग्रहित नहीं छूटेगा तब तक अग्रहित छूटने वाला नहीं। ग्रहित हमने इस भाव में जो मिथ्या मान्यताएं बनाई है, और अग्रहित जो अनादि से चली आई है, तो हम कम से कम इस भाव में तो ग्रहित मिथ्यात्व न पाले। अरे जो पहले से चला आया है वो हमसे टूटे न टूटे, लेकिन कम से कम नया तो नहीं बांधे, नया तो नई तो उल्टी मान्यताएं नहीं धारण करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या करें कि विषयों से विरक्त हों, श्रद्धा सम्यक करें, चारित्र दृढ़ करें और शील की रक्षा करें। तभी जाकर के ध्रुवम निर्वाणम, नियम से निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ भी अभी अपने को यहाँ से पढ़ना बाकी है, भावार्थ भी बाकी है। पाठ भी आपसे अभी कराया नहीं हमने गाथा का। पहले आप लोगों को हम अवसर देते हैं, फिर बाद में समय बचने पर और चर्चा करेंगे। आप लोगों में से जो भी इस गाथा का पाठ करना चाहते हैं, इसका अर्थ पढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रेज हैंड किए हैं उन्हीं में से बहुत अच्छा, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए आज। और सबसे पहले हम इनमें से अनम्यूट कर रहे हैं रंजना जी, आपको, आप बताएं। हाँ जी रंजना। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ पंडित जी श्लोक बोल रहे हैं ना 12वां वाला? हाँ जी, ये शीलम गाथा है, ये प्राकृत में गाथा बोलते हैं। हाँ जी। शीलम रक्षताणम दर्शन शुद्धाण दीट चरित्राणम अत्थि धुवम निर्माणम विषयेषु विरत चित्ताणम। बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ जी, अर्थ भी पढ़ना है। हाँ जी पढ़ दीजिए। जिन पुरुषों का चित्त विषयों से विरक्त है, शील की रक्षा करते हैं, दर्शन से शुद्ध है और जिनका चारित्र दृढ़ है, ऐसे पुरुषों को ध्रुव अर्थात निश्चय से नियम से निर्वाण होता है। हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं कि जिन पुरुषों का चित्त विषयों से विरक्त है, पहली क्वालिटी है ये, और शील की रक्षा करते हैं, दर्शन से शुद्ध है और जिनका चारित्र दृढ़ है, ऐसे पुरुषों को ध्रुव अर्थात नियम से, अर्थात निश्चय से निर्वाण होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ लिखा है। प्राकृत से अर्थ लगा करके कोई आप में से बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, प्राकृत से सीधे अर्थ बताने के लिए। और ये बताने के लिए हर्षिता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हर्षिता जी आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमने अभी 12 नंबर की 12वीं गाथा पढ़ी है। उसका अर्थ इस प्रकार है, शीलम रखन ताणम दंसन शुद्धाण दृढ़ चरिताणम अत्थि ध्रुवम निर्वाणम विषयेषु विरक्त चित्ताणम। इस गाथा में बताया कि कौन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका चित्त विषयों से विरक्त हो, मतलब वैराग्य उसके अंदर हो, उसको बाहर में कहीं भी रस नहीं आए, ये होना चाहिए। और वह शील की रक्षा करने वाला होना चाहिए, और उसका दर्शन मतलब श्रद्धान शुद्ध होना चाहिए, और उसका चारित्र भी दृढ़ होना चाहिए। ये सब होने पर उस जीव को ध्रुव निर्वाण की प्राप्ति होती है, मतलब वह निर्वाण वापस छूटता नहीं है और ऐसा मोक्ष, ऐसा सुख उसको प्राप्त होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा हम संशोधन बताएंगे। वैसे तो आपने ठीक ही बोला है, ध्रुव निर्वाण की प्राप्ति होती है,
अर्थात आपने कहा कि ऐसे निर्वाण की प्राप्ति होती है जो फिर निर्वाण छूटता नहीं है। तो ये बात तो सही है कि निर्वाण एक बार होने के बाद पुनः जीव संसार में आता नहीं है, ध्रुव निर्वाण की प्राप्ति है। लेकिन यहाँ पर ध्रुव का अर्थ निर्वाण का ये विशेषण नहीं है ध्रुव, ये ध्रुव मतलब गारंटी से, मतलब उसे गारंटी से निर्वाण की प्राप्ति होती है, यूं कहना चाहते हैं। ध्रुव मतलब पक्की बात है, नियम से, निश्चित ही, गारंटेड उसको निर्वाण की प्राप्ति। जैसे सब ये आप दवा खाओगे तो आपको गारंटेड आपका रोग मिटेगा, बस उसी प्रकार कह रहे हैं वो कि ध्रुवम निर्वाणम मतलब गारंटेड निर्वाण होगा आपको, नियम से निर्वाण। तो दोनों ही अर्थ हम ले सकते हैं कि उसे ध्रुव निर्वाण की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो संसार में तो जीव इधर से उधर घूमता है, ध्रुव पर्याय नहीं है, वहां पर एक पर्याय में टिकता नहीं, लेकिन वहां तो एक बार होने के बाद वो निरंतर रहने वाला है अनंत काल के लिए। लेकिन यहाँ विशेष रूप से नियम से, ऐसा इस ध्रुव का अर्थ हम समझे। हाँ जी, अब भावार्थ पढ़ेंगे अपन, और भावार्थ पढ़ने के लिए आप में से यदि कोई पढ़ना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं, तो हम आप लोगों में से किसी एक को भावार्थ पढ़ने के लिए अवसर देंगे। हाँ जी, भावार्थ पढ़ने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। आशा जी आप पढ़ें। विषयों से विरक्त होना ही शील की रक्षा है। इस प्रकार से जो शील की रक्षा करते हैं उन्हीं की सम्यक दर्शन शुद्ध होता है और चारित्र अतिचार रहित शुद्ध दृढ़ होता है। ऐसे पुरुषों को नियम से निर्वाण होता है। जो विषयों में आसक्त है उनके शील बिगड़ता है, तब दर्शन शुद्ध न होकर चारित्र शिथिल हो जाता है, तब निर्वाण भी नहीं होता है। इस प्रकार निर्वाण मार्ग में शील ही प्रधान है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, शुद्ध रूप से पढ़ा आपने। भावार्थ को देखिए, अपन समझते हैं विषयों से विरक्त होना ही शील की रक्षा है। तो जो हमने आपको बताया था कि नीचे विषयेषु विरक्त चित्तानम और ऊपर है शीलम रक्षम तानम, तो वो दोनों बात समान है लगभग, लेकिन वो एक पूर्व की वो विषय विरक्ति और एक बाद की, ज्ञान होने के पूर्व की, ज्ञान होने के बाद की। तो विषयों से विरक्त होना ही शील की रक्षा है। इस प्रकार से जो शील की रक्षा करते हैं उन्हीं के सम्यक दर्शन शुद्ध होता है। देखिए, जो विषयों में रमते हैं वो सम्यक दर्शन की शुद्धता भी उनके नहीं रहती है, और चारित्र भी अतिचार रहित शुद्ध दृढ़ होता है। क्या कहा? जो शील की रक्षा करते हैं उन्हीं के सम्यक दर्शन शुद्ध होता है, और चारित्र अतिचार रहित शुद्ध दृढ़ होता है उन्हीं के। किनके? जो शील की रक्षा करते हैं। किनके? जो विषयों से विरक्त है उनके। ऐसे पुरुषों को नियम से निर्वाण होता है। ये तो हो गई बात। अब उससे उल्टी बात करते हैं, मतलब उससे अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होता है? तो कहते हैं अगर विषयों से विरक्त नहीं होगा जीव, मतलब विषयों में आसक्त होगा, तो जो विषयों में आसक्त है उसके शील बिगड़ता है। जो विषयों में आसक्त होगा तो शील बिगड़ गया उसका, और जब शील बिगड़ गया तब दर्शन शुद्ध न होकर चारित्र शिथिल हो जाता है, तब निर्वाण भी नहीं होता है। क्या समझ में आ रही बात? दोनों साइड से बात करी उन्होंने, कोई बात को पक्का करने के लिए दोनों तरफ से बात करते हैं। यहां विषय विरक्ति होगी तो वो उसके सम्यक दर्शन भी शुद्ध होगा, चारित्र भी दृढ़ होगा, और उसे निर्वाण भी होगा। कह रहे विषयों में यदि आसक्त है तो उसका शील भी बिगड़ेगा, दर्शन भी शुद्ध नहीं रहेगा, चारित्र भी शिथिल हो जाएगा, और फिर उसे निर्वाण भी नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार निर्वाण मार्ग में शील ही प्रधान है। और शील क्या है? तो कहते विषय विरक्ति। भावार्थ की ये जो भावार्थ है ना 4 लाइन का, इसमें अंतिम पंक्ति तो क्या है?
अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार निर्वाण मार्ग में शील ही प्रधान है। और इसी भावार्थ की पहली लाइन क्या है कि विषयों से विरक्त होना ही शील की रक्षा है। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं हम? फिर से देखिए, इस भावार्थ की अंतिम लाइन में क्या लिखा है, इस प्रकार निर्वाण मार्ग में शील ही प्रधान है। और पहली लाइन में क्या लिखा है कि विषयों से विरक्त होना ही शील की रक्षा है। मतलब क्या हो गया कि निर्वाण मार्ग में विषयों से विरक्ति यही प्रधान है। जीव विषयों से विरक्त नहीं है, वो अपने स्वरूप में अनुरक्त नहीं हो सकता है। कहीं भी उपयोग लगेगा, अभी हम क्षयोपशम ज्ञानी है। क्या है हम लोग? क्षयोपशम ज्ञानी है। अभी हम केवल ज्ञानी नहीं है। और क्षयोपशम ज्ञानी का उपयोग एक समय में एक जगह ही लगता है, दो जगह नहीं लगता है। यदि उपयोग विषयों में लग रहा है तो स्वरूप में नहीं लग रहा है, और स्वरूप में लग रहा है तो विषयों में नहीं लग रहा है। ये बात पक्की है। इसलिए यहाँ कह रहे कि भाई यदि तेरा उपयोग विषयों से विरक्त है तब तो तेरा उपयोग स्वरूप में जाकर निर्वाण को पालेगा। लेकिन यदि तेरा उपयोग विषयों में आसक्त है तो फिर तू स्वरूप में मग्न कैसे होएगा और कैसे तेरे को निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसलिए सबसे पहले 5 इंद्रिय विषयों की विरक्ति ये अत्यंत आवश्यक है। जो विषय विरक्ति, 5 इंद्रियों से विरक्ति का जो परिणाम है ना, ऐसा जो विषय विरक्ति के बिना अपने स्वभाव में मग्नता नहीं होगी। स्वभाव की मग्नता तब निर्वाण होगा। स्वभाव में रमना वो निश्चयशील, निश्चय चारित्र है। लेकिन स्वभाव का रमण कब होगा कि जब पर से विरक्ति होगी। पर से विरक्ति, स्व से अनुरक्ति, स्व से विरक्ति और पर से अनुरक्ति, ऐसा स्वरूप है। इसलिए इस अनादि से हमने क्या किया है कि अनादि से पर से अनुरक्ति की है और स्व से विरक्त रहे हैं। अब आचार्य भगवान कहते हैं भैया पर से विरक्त हो जाओ, स्व में अनुरक्त हो जाओ, अस्ति ध्रुवम निर्वाणम, तो तुम्हें नियम से निर्वाण की प्राप्ति होगी। आज जो ये अपन ने 12वीं गाथा पढ़ी है, इस गाथा में कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आई हो, कोई आपका प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या अन्य भी आप कुछ कहना चाहते हो तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। अन्यथा सार बता सकते हैं कि आज हमने जो ये 12वीं गाथा पढ़ी इसका ये सार हमारे समझ में आया। हम ये बात समझे कि इस गाथा में ये बात कही गई है। जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उनमें से हम किसी को बताने का अवसर देंगे। हाँ जी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी। अभी किसी का रेज हैंड हुआ नहीं है शायद। हाँ जी, है क्या किसी का? हाँ, 2-3 जनों के हो गए हैं। हाँ, क्या है? अभी हम है क्या? पहले नीलम जी से हम पूछ रहे हैं। नीलम जी आप बताएं। इसमें बताया गया है कि जो निर्वाण है, मोक्ष की प्राप्ति है, वो किसको होता है निर्वाण। तो इसमें सबसे पहली शर्त ये रखी है कि वह विषयों से विरक्त चित्त वाला होना चाहिए। मतलब जो विषयों से विरक्ति नहीं होगी तो उसके लिए तो निर्वाण की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहली शर्त आचार्य देव ने यही रखी है कि विषयों से विरक्त होना चाहिए और वह शील की रक्षा करने वाला होना चाहिए, दर्शन से शुद्ध होना चाहिए और दृढ़ चारित्र वाला होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही निर्वाण को
प्राप्त कर सकता है। इनके बिना निर्वाण को प्राप्त करना असंभव है। इस प्रकार इस गाथा में यह बताया गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इस गाथा का सार बताया। और भी जो लोग बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं, तो उनमें से हम किसी अन्य को भी बताने का अवसर देंगे। और अभी इंदिरा जी गुना से आपको अनम्यूट किया है। इंदिरा जी, आप बताएं। जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब, आज का तो समझ में आ गया। कल हाँ की जी, वो रह गई थी बात अधूरी। तप समझाए थे ना कल आपने 12। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें जो बैया व्रत तप बताया था, हाँ जी, तो अब तप तो मुख्य रूप से मुनिराजों के होते हैं। बिल्कुल। ये बैया व्रत तप मुनिराजों के किस प्रकार होता है? जो श्रावक करेंगे बैया व्रती, तो वो तो बैया हाँ, मुनिराज भी करते हैं इस भैयावृत्ति। मुनिराज भी मुनि संघ में एक दूसरे की भैयावृत्ति करते हैं। हाँ, और संलेखना आदि के काल में भी करते हैं, रोग आदि के काल में भी करते हैं। जैसे एक मुनिराज की कहीं संघ में संलेखना होती है, हाँ, समाधि मरण होता है, तो हाँ, अन्य मुनिराज उनकी भैयावृत्ति करते हैं। हाँ। तो वो व्रत मुनिराजों का, पर जो श्रावक करते हैं तो वो तो श्रावक का व्रत होगा उसमें मुनि। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। अपन जो करते हैं उसका लाभ अपने को होगा, वो करते हैं उसका लाभ उनको होगा। ये वृत्ति जो है मुनियों के जो तप है ना, तो मुनिराज भी वृत्ति करते हैं और करते श्रावक भी वृत्ति करते हैं। जो सेवा शुश्रूषा करते हैं उसको कहते तो वृत्ति ही है। हाँ, हाँ। आज समाधान हुआ कि नहीं आपका? जी, हाँ जी। हाँ जी, और कुछ पूछना है? नहीं, ये बोले क्या कहा था? हाँ जी, हाँ, बोले। शीलम रखन ताड़म दंसण शुद्धाण दिनचरे ताड़म अथि ध्रुवमणे वाणम विषये सुविरत चित्ताणम। इस गाथा में आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जीव को निर्वाण किस प्रकार होता है। तो बताते हैं कि मुख्य रूप से जिन पुरुषों का चित्त विषयों से विरक्त हो उन्हें ही निर्वाण होता है। और जो दर्शन से शुद्ध हो, शीलम रखन ताड़म, जो शील की रक्षा करते हैं, दंसण शुद्धाण मतलब जिनका श्रद्धान शुद्ध हो और दृढ़ चारित्र हो और विषयों से विरक्त चित्त हो, उन्हें ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्योंकि विषयों से विरक्त हुए बिना स्वभाव में जीव आसक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये जरूरी विषयों से विरक्ति ही निर्वाण का मूल कारण। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। और मुन्नी जी, आपको भी हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। हाँ जी, शीलं रक्षातानं दर्शन शुद्धानां दृढ़चारित्राणाम् अस्ति निर्वाणं विनयसु विरक्त चित्तानाम्। तो इस गाथा में 12वीं गाथा में ये बताया है कि जिस पुरुष को निर्वाण प्राप्त करना है उसको निश्चित रूप से चित्त में पहले तो विषयों से विरक्ति होगी, 5 इंद्रियों के विषय से विरक्ति, और फिर शील की रक्षा। तो शील की रक्षा में उसको शील की रक्षा, फिर दर्शन शुद्ध, वैसे दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शुद्ध हो, और दृढ़ चारित्र भी दृढ़ ऐसा होना चाहिए। जैसे अब अपन देखते हैं मुनि महाराजों का, देखो सिगड़ियां चल रही हैं, ये हो रहा है, दो लोहे के आभूषण बना दिए हैं, तो उनका ऐसा दृढ़ चारित्र था कि उनको अपने शरीर की सुध भी नहीं थी, अपने स्वभाव में ऐसे मग्न थे। ऐसे पुरुषों को निश्चय से ही निर्माण की प्राप्ति होती है। यदि हमको भी निर्माण की प्राप्ति करना है तो ऐसे ही हमको भी अपना चारित्र दृढ़ करना चाहिए, शील की रक्षा करना चाहिए और विषयों से विरक्त होना चाहिए। ऐसा इस गाथा में बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा मुन्नी जी आपने बताया। और मुनिराज के बाह्य चारित्र के संदर्भ में आपने बताया, बाहर में विपरीत परिस्थितियों में भी वो सिगड़ी जलने आदि में भी दृढ़ रहते हैं, वो भी है। और अंतरंग में स्वरूप की मग्नता रूप जो निश्चय चारित्र है वह भी उसमें मुख्य है। और बाहर की भी प्रतिकूलताओं में डिगना नहीं, ये सब भी इसमें शामिल है। और आज अंगूरी जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं,
और वो भी बहुत अच्छा बताते हैं हर बार। आज लेकिन समय पूर्ण हो गया है तो हम उनको अभी नहीं कहेंगे बताने के लिए, जब उनकी अनुकूलता होगी उस हिसाब से फिर कल वगैरह अपन उनसे सुनेंगे। और भी लोग ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करें, पूछने की, जो समझ में आए तो बेझिझक पूछ लेवे। अभी अपन कक्षा को पूरा करते हैं, यहाँ पर विराम देते हैं और अगली गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हों।